चंद्रयान-3 वर्सेस लूना 25। रूस का स्पेस मिशन लूना 25 रविवार को चांद की सतह पर लैंड करने से ठीक पहले ही क्रैश हो गया। इससे पहले बीते दिन लूना 25 में कोई टेक्निकल गड़बड़ी नहीं आई थी और अब टेक्निकल गड़बड़ी आ गई है। रूसी स्पेस एजेंसी को पूरा विश्वास था कि उसका मून मिशन सफल रहेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। सोमवार से बुधवार के बीच लूना 25 को लैंड करवाया जाना था। सबसे ज़्यादा संभावना अगले 24 आवर्स के भीतर ही थी। रूसी स्पेस एजेंसी ने कहा कि उसका लूना 25 अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। एजेंसी रोसकोसमोस ने यान के क्रैश होने की वजह भी बताई है। उसने बताया कि उसका मानव रहित रोबोट लैंडर कक्षा में अनियंत्रित होने के बाद चंद्रमा से टकरा गया। रोसकोसमोस ने कहा, यान अपूर्वानुमेय कक्षा में चला गया और इसकी वजह से यह चांद की सतह से टकरा गया। भारत से चांद की रेस हार गया रूस। रूस से पहले भारत ने पिछले महीने 14 जुलाई को अपना तीसरा चंद्रयान-3 भेजा था। तीसरा मिशन था। यह पृथ्वी और चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाते हुए चांद की सतह के करीब पहुंच रहा है। 4 साल पहले साल 2019 में भी भारत ने चंद्रयान-2 लॉन्च किया था, लेकिन सतह पर लैंडिंग से पहले ही सफल नहीं हो सका था। इस बार इसरो ने वैज्ञानिकों ने तीसरे मिशन सक्सेसफुल बनाने के लिए दिन रात एक कर दिए हैं। उधर 10 अगस्त को रूसी स्पेस एजेंसी रोसकोसमोस ने भी अपना चांद मिशन लूना 25 भेज दिया था। चंद्रयान-3 के बाद भेजे जाने के बावजूद भी इसकी लैंडिंग पहले होनी थी। जहां भारत का चंद्रयान-3 23 अगस्त को शाम 6:04 पर चंद्रमा की सतह पर उतरेगा, वहीं संभावना थी कि लूना 25 सोमवार को लैंड कर सकता है, लेकिन शनिवार को अचानक आई गड़बड़ी के बाद रविवार को चांद की सतह से टकराने के बाद लूना 25 चंद्रयान-3 से रेस हार गया। 47 साल बाद रूस ने लॉन्च किया था मून मिशन। रूस ने 1976 के सोवियत काल के बाद पहली बार इस महीने की शुरुआत में ही अपना चंद्र मिशन भेजा था। लूना 25 का भार 1750 किलोग्राम था। चंद्रयान-3 की तुलना में कम वजन के चलते लूना 25 ईंधन भंडारण क्षमता और ईंधन क्षमता से जुड़ी चिंताओं को दूर करता है, जिसकी वजह से यह सीधे चांद की ओर बढ़ सका। जबकि भारत का चंद्रयान-3 ने चंद्रमा तक पहुंचने के लिए घुमावदार रास्ते का चुना था। लूना 25 का क्रैश होना रूस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल पिछले लंबे समय से रूस कई मोर्चों पर लड़ाई लड़ रहा है, जहां पर उसने आर्थिक रूस से भी नुकसान झेलना पड़ रहा है। पिछले साल की शुरुआत में रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ गया, जिससे अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देश उसके खिलाफ हो गए। तमाम प्रतिबंधों की वजह से रूस को बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ। हालांकि उसके बावजूद भी 47 साल के बाद अपना मून मिशन लूना 25 को लॉन्च किया, लेकिन सतह पर उतरने से ठीक पहले वह क्रैश हो गया। इसरो को है चंद्रयान-3 की सॉफ्ट लैंडिंग की पूरी उम्मीद। रूस के लूना 25 के क्रैश होने के बीच इसरो को पूरी उम्मीद है कि चंद्रयान-3 सफल होगा। 23 अगस्त की शाम 6:04 पर चांद के दक्षिण ध्रुव पर लैंडिंग करवाई जाएगी। इस बार चंद्रयान में इंजन समेत तमाम तरह के हो। जब से चंद्रयान-3 को लॉन्च किया गया है, तब से अब तक यह पूरी तरह से सफल साबित हो रहा है, फिर चाहे ये पृथ्वी की कक्षा के चक्कर लगाना हो या फिर डिस्ट्रीब्यूटिंग हो। महीने भर से ज़्यादा समय तक सब कुछ सही रहने से ही इसरो वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि लैंडिंग के दौरान भी इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव को लेकर वैज्ञानिकों की विशेष रुचि है। इसके बारे में माना जाता है कि वहाँ बने गड्ढे हमेशा अंधेरे में रहते हैं। शुरुआत में ही रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ गया, जिससे अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देश उसके खिलाफ हो गए। तमाम प्रतिबंधों की वजह से रूस को बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ था। हालांकि इसके बावजूद भी 47 साल बाद अपना मून मिशन लूना 25 को लॉन्च किया था। इसरो को चंद्रयान-3 की सॉफ्ट लैंडिंग के बीच पूरी उम्मीद थी। रूस के लूना 25 क्रैश होने के बीच इसरो को पूरी उम्मीद है कि वो चंद्रयान-3 सफल होगा। 23 अगस्त